Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो फाइनली स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है जीव जनन कैसे करते हैं। ये है इस चैप्टर का पार्ट 2। पहले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सी बेसिक चीज़ें जैसे कि अलैंगिक लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ ली है और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे किशोरावस्था के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन आज हमें जो इस वीडियो में कंप्लीट करना है वो है लैंगिक जनन का मादा जनन तंत्र। ओके, जो लैंगिक जनन होता है पुरुषों में और स्त्रियों में, तो उसमें हम लोगों को जनन तंत्र पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। इसका हम लोग सचित्र वर्णन मतलब कि पूरे डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे और ये आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से इसको समझ लेना एंड जो डायग्राम है उसको अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके बना लेना। सो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है मादा जनन तंत्र। ओके, तो आज हम लोग क्लियर करेंगे मादा जनन तंत्र। आप स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं बट अभी मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगी। लेकिन आप स्क्रीन पे है तो आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा जो डायग्राम है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मादा जनन तंत्र का और ये आपका प्रीवियस पूरा नोट है। ये सारे पूरे जो आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडाशय से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मादा जनन तंत्र है पूरा, स्त्रियों में ये अंडाशय जो होता है एक जोड़ी होता है और संख्या में 2 होता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ओके, अंडाशय जो होता है इसका काम होता है अंडाणु बनाने का। तो यहाँ पे जो अंडाणु बनाने का काम होता है पर मंथ अलग अलग अंडाशय, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 1 महीने अंडाशय का जो सिक्रीशन अंडाशय जो बनता है अंडाणु जनन जो होता है उसकी प्रक्रिया यहाँ से होगी। तो नेक्स्ट मंथ जो होता है अंडाणु जो बनता है वो ये वाले अंडाशय से बनेगा। मतलब एक बार में केवल एक ही अंडाशय जो होता है वो काम करता है। यहाँ पर जब अंडाशय से अंडाणु रिलीज हो जाते हैं तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं जो अंगुली की जैसे संरचना है इसे हम लोग झल्लरी बोलते हैं। ये जो झल्लरी होता है अंडाशय को पकड़ के रखने का काम करता है। यहाँ पे नेमिंग नहीं हुई है तो आप यहाँ पे से नेमिंग कर लीजिएगा कि ये जो होता है अंगुली जैसी संरचना इसे हम लोग झल्लरी बोलते हैं। आफ्टर डेट यहाँ से जब अंडाशय बन जाता है तो ये आप लोग ये नलिका देख सकते हो जिसे फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं, इसे डिंब वाहिनी भी बोलते हैं और अंडवाहिनी भी बोलते हैं। अंडाशय यहाँ से सिक्रीट होने के बाद यहाँ फैलोपियन नलिका से आता है जहाँ पर यहाँ पे निषेचन होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फैलोपियन नलिका होता है यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। तो ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि मादा जनन तंत्र के कहाँ पर या फिर किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, या फिर पूछा जाता है कि जनन तंत्र के किस भाग में अंडाणु का निषेचन या फिर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो है फैलोपियन नलिका। इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं और डिंबवाहिनी भी बोलते हैं। आफ्टर डेट जब यहाँ पे निषेचन हो जाता है तो ये जो होता है गर्भाशय गुहा में रोपित हो जाता है जहाँ पे शिशु का निर्माण होता है और शिशु का निर्माण इसी गर्भाशय गुहा में होता है। और उसके बाद जब यहाँ पे शिशु का निर्माण होता है तो शिशु के बॉडी से जुड़ा होता है अपरा जो शिशु को पोषण प्रदान करता है। जो भी न्यूट्रिशन होता है मदर की बॉडी से शिशु को प्रदान करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है शिशु के बॉडी में वो जो होता है मदर के ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है अपरा के माध्यम से। ओके, आफ्टर डेट यहाँ पे आप लोग ग्रीवा देख सकते हैं और ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग योनि बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है गर्भाशयी अस्तर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये गर्भाशय का अंदर वाला स्तर है जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखो, जो शुक्राणु होता है फीमेल के बॉडी में यहाँ से जाता है बाय द हेल्प ऑफ योनि, ये वाला जो भाग होता है इसे योनि बोलते हैं। और उसके बाद जब यहाँ से शुक्राणु जाता है फैलोपियन नलिका में तो यहाँ पे निषेचन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एवरी मंथ यहाँ पे निषेचन हो जाए। तो जिस मंथ अगर वहाँ पे निषेचन नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है ये ब्रेक हो जाती है और ये जो होता है ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है पर मंथ और ये फीमेल्स की बॉडी में होता है। ओके, तो यही जो चक्र होता है
लगभग कम से कम 28 डेज का होता है, जिसे हम लोग आर्तव चक्र कहते हैं। आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा और जितना मैंने आप लोगों को समझाया, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी समझा रही हूँ तो उसको आप वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। अगर मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको तेज कर लीजिएगा। बट ये तो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया था। ओके, इतनी देर में आई होप कि ये सारे डायग्राम आप लोगों ने बना लिए होंगे। आगे हम लोग इसके नोट्स देखते हैं। अभी लास्ट में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि उससे पहले आप इसके नोट्स देख लीजिए। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित है। सबसे पहला अंडाशय। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको अंडाशय पता चल गया होगा कि अंडाशय कहाँ पर था। अंडाशय में आप देख सकते हैं स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। उदर गुहा मीन्स आपके स्टमक जो होता है वो वाले रीजन को हम लोग उदर गुहा बोलते हैं। मतलब कि आपके चेस्ट के नीचे वाला भाग, चेस्ट वाला जो भाग हमारा होता है वो होता है वक्ष गुहा, और उसके नीचे वाला जो भाग हमारा स्टमक है, पेट है, वो वाले भाग को हम लोग उदर गुहा बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे उदर गुहा में स्थित होता है। और ये गर्भाशय आप लोग देख सकते हैं, ये वाला भाग जो मैंने आपको दिखाया था गर्भाशय है, और इसके दोनों साइड पे आप अंडाशय देख सकते हैं स्थित होता है। एक जोड़ी होता है, इसकी जो संख्या होती है ये एक जोड़ी होती है। आई होप इतना समझ में आया है। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्येक अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये आपको अंडाशय की लेंथ, ब्रेथ एंड इसकी जो थिकनेस होती है ये बताई जा रही है। ओके, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अंडाशय यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। आगे अब हम लोग जनन तंत्र पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप अंडवाहिनी के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अंडाशय पढ़ा, अंडाशय के बाद हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी। और अगर अभी आपको याद नहीं है अंडवाहिनी कहाँ है तो आप वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिए कि अंडवाहिनी कहाँ है। अंडाशय से जुड़ा हुआ था झल्लरी के साथ, झल्लरी से ऊपर की तरफ फैलोपियन नलिका था। तो प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय से प्रारंभ होकर कुंडलित रूप से उदर गुहा में पीछे की ओर फैली रहती है। आप लोग देखे थे कि नीचे की तरफ से ऐसे अंडाशय था और इसके ऊपर की तरफ ऐसे फैलोपियन नलिका गई हुई थी। उसी को हम लोग अंडवाहिनी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि उसे अंडवाहिनी भी बोलते हैं, फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं और डिंबवाहिनी भी बोलते हैं। आप अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। यह 10 सेंटीमीटर लंबी, जिसे सामान्यतः फैलोपियन नलिका कहते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। अपने नोट्स में आप एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिएगा कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही होती है, या फिर आप लिख सकते हैं कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है, या फिर शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके। ओके, आगे हम लोग देखते हैं गर्भाशय में। गर्भाशय में आप लोगों ने देख लिया था कि अंडवाहिनी जो थी उसके पास जो आप लोगों ने बड़ा सा जगह देखा था वो आपका गर्भाशय था। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा अंग है। ये तो उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस फिर से बता दी गई है। आगे है यह खोखला मांसपेशियों वाला अंग है जहाँ निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण विकसित होता है। मैंने बोला जो निषेचित अंडाणु होता है या अंडा होता है, फीमेल से जो सिक्रीट होता है उसके अंडाशय से, उसका जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। बट जो रोपित होता है, प्रत्यारोपित, जहाँ पे शिशु का निर्माण होता है वो होता है गर्भाशय। ओके, जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है और वो शिशु के रूप में परिवर्तित होता है। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं वो अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड आपके बस ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2 चैप्टर बचेगा जो कि मैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। तो गर्भाशय कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे योनि के बारे में। यह गर्भाशय को बाहरी हिस्से से जोड़ती है, मासिक धर्म के रक्त और बच्चे को जन्म के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो आप लोगों ने, मैंने दिखाया था लास्ट में एक पार्ट था जिसे योनि बोलते हैं। मैंने आपको बोला था जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ब्लीडिंग जो होती है उधर ही से होती है और शिशु का जन्म भी वही रास्ते से होता है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मासिक धर्म, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड लेक्चर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो में देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको जहाँ पे डाउट है तो आप डाउट भी कमेंट किया करें, ताकि जिससे मुझे समझ में आए। आप लोग बस देखते हैं, व्यूज़ आते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा।
अब ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। यह लगभग 28 दिनों का चक्र होता है जो शरीर को गर्भाशय के लिए तैयार करता है, गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ओके, ये जो टोटल साइकिल मैंने आपको पहले ही बता दिया 28 डेज का होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए आपके जो बॉडी होती है उसको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और एक नया चक्र शुरू हो जाता है, जिसे ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि हर महीने अंडे सिक्रीट हो रहे हैं तो वहाँ पे शुक्राणु पहुंचे और निषेचन हो। कभी कभी निषेचन की क्रिया नहीं भी होती है, तो इन द केस जब निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है तो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं वो अंदर की मांसपेशियां टूट जाती हैं और वो ब्लीडिंग के फॉर्म में आपके बॉडी से निकलती है बाय द हेल्प ऑफ वेजाइना। ओके, तो वहाँ से ये होता है। और ये जो ऋतुस्राव होता है ये 7 डेज का होता है, अप्रॉक्सी 1 वीक। तो ये आप लोगों को टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।